जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा शैलजानंद। आप सभी लर्नर्स को आज स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मन लगा के पढ़िए और जीवन में कुछ ऐसा करिए जिससे आपके माँ बाप को भी आपके ऊपर गर्व हो, पूरे समाज को आपके ऊपर गर्व हो और अपने छोटे भाई बहन का भी ख्याल रखिए। आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है हम सभी भारतवासियों के लिए। ठीक है, तो आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक हमारा? लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशियंस। तो एमएससी का नॉन कॉर्डेट का पेपर चल रहा है बच्चों। ऑलरेडी प्रोटो और सिलेबस की बात करें तो एनईपी का सिलेबस फॉलो हो रहा है, जिसमें प्रोटोजोआ डन हो चुका है, पोरिफेरा, सिलेंटरेटा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा चल रहा है। आर्थ्रोपोडा का माउथ पार्ट्स वाला पोर्शन हो चुका है। आज हम देखेंगे क्या? लार्वल फॉर्म्स ऑफ क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्रस्टेशिया ग्रुप में पाया जाता है। तो ये क्रस्टेशिया क्या है? तो क्रस्टेशिया सब फाइलम है। किसका? अब सब फाइलम है तो ऑब्वियस है कि उसका फाइलम होगा। तो फाइलम जो हम पढ़ रहे हैं आर्थ्रोपोडा का ही सब फाइलम क्रस्टेसी है और क्रस्टेसी का एग्जाम्पल क्रस्टेशियंस है। कीड़े मकोड़े का नाम आपने सुना होगा, प्रॉन्स, क्रैब्स वगैरह सुना हो ना, तो ये सब क्रस्टेशियंस में ही आते हैं। तो आज का टॉपिक है क्या? लार्वल फॉर्म्स इन क्रस्टेशियंस। तो हम क्रस्टेशियंस में ही लार्वल फॉर्म्स क्यों पढ़ते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये जो आर्थ्रोपोडा है ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है पूरे एनिमल ग्रुप में। सबसे लार्जेस्ट एनिमल, इसमें लार्जेस्ट फाइलम माना जाता है। इसमें जो है बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो उसी में से एक सब फाइलम आपका क्रस्टेसी है, जिसका जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? क्रस्टेशियंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसका लार्वल फॉर्म्स की स्टडी हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है। तो दो तरह का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट डेवलपमेंट और दूसरा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में जैसे हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, जैसे आदमी का बच्चा जो बेबी ऑफ स्प्रिंग होता है वो आदमी के ही जैसा होता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि जब हम एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो हमारे बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े पैर होते हैं, और जो छोटा बेबी होता है, ऑफ स्प्रिंग होते हैं, उनके छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर होते हैं। बट आदमी का बच्चा आदमी के ही तरह दिखने में लगता है। ठीक उसी तरह मान लीजिए, सब कुछ करिए, काऊ ले लीजिए, गाय ले लीजिए, बकरी ले लीजिए, तो बकरी का बच्चा जो मेमना होता है वो बकरी के ही जैसा लगता है, उसको भी चार पैर, बस सिर्फ साइज़ में डिफरेंस होता है। तो वैसा डेवलपमेंट क्या होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट। बट क्रस्टेशियंस में ऐसा नहीं होता है, इंसेक्ट्स में ऐसा नहीं होता है, उसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा जाता है। इसमें जो लाइफ साइकिल जो चलता है, जिस स्टेज से गुजरता है, तो इसकी जो लार्वी होते हैं वो एडल्ट की तरह दिखने में नहीं होता है। अभी मैं और अच्छे से इसको क्लियर कर रही हूँ। तो वो उस टाइप के डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो क्रस्टेशियंस डिस्प्ले अ रेंज ऑफ लार्वल फॉर्म्स। बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स इसमें पाए जाते हैं। कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे। दीज फॉर्म्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो लार्वल फॉर्म्स होते हैं ये एडल्ट की तरह बिल्कुल दिखने में नहीं होते हैं, उनसे अलग होते हैं। तो इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है। लार्वी प्रोग्रेसेस थ्रू सेवरल मोल्टिंग स्टेजेस टू रीच मेच्योरिटी। अब ये जो लार्वी है वो बहुत से मोल्टिंग स्टेजेस से गुजरते हैं ताकि वो मेच्योरिटी तक पहुंच सके, ताकि वो अपना एडल्ट फॉर्म क्रिएट कर सके। ठीक है, तो लार्वी प्रोग्रेसेस थ्रू सेवरल मोल्टिंग स्टेजेस टू रीच मेच्योरिटी। अब यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस में आपको बताया है कि टिपिकल डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो क्रस्टेशियंस, एक क्रस्टेशियंस तो नहीं है, बहुत सारे हैं, तो उतना स्टडी करना तो पॉसिबल नहीं है। बट जो मेन है, दो तीन हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने 3 डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस के बारे में बताया है। इस डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस को बताने का मेन सिग्निफिकेंस ये है कि इससे आपको पता चलेगा कि लार्वल फॉर्म्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहला है जैसे कि क्रैब्स। क्रैब्स नाम आपने सुना होगा अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं और एमएससी में है तो ग्रेजुएशन में ज़रूर सुना होगा। तो क्रैब्स में क्या होता है कि सबसे पहला लार्वी क्या है इसका? नॉप्लियस। उसके बाद लार्वल फॉर्म्स नॉप्लियस है, दूसरा है जूई, तीसरा है मेगालोपा, और तब जाके ये एडल्ट फॉर्म तक पहुंचता है। ठीक है, पहला क्या हो गया? नॉप्लियस,
दूसरा क्या हो गया, जूई, तीसरा क्या हो गया, मेगालोपा, और तब जाके ये एडल्ट फॉर्म तक पहुंचता है। तो ये नोप्लियस, जूई, मेगालोपा ये सब क्या है, ये सब लार्वल फॉर्म्स हैं। किसका, क्रैब्स का। ठीक उसी तरह अगर दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं प्रॉन्स, प्रॉन्स बहुत लोग खाते भी हैं प्रॉन्स का नाम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए ये फर्स्ट लार्वल फॉर्म क्या है आपका, नोप्लियस, इसमें भी था इसमें भी है। दूसरा इसका लार्वल फॉर्म्स क्या है, प्रोटोजूई, प्रोटोजोआ नहीं, प्रोटोजूई, ठीक है। उसके बाद माइसिस एंड देन एडल्ट। तो इसमें आप 3 लार्वल फॉर्म्स देख रहे हैं, नोप्लियस, प्रोटोजूई, माइसिस। इसी वजह से ये जो लाइन मैंने लिखा है, दीज फॉर्म्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट, एडल्ट से तो डिस्टिंक्ट होते ही हैं, प्लस लार्वी प्रोग्रेसेस थ्रू सेवरल मॉल्टिंग स्टेजेस, ये सब इनके मॉल्टिंग स्टेजेस हैं। मैच्योरिटी, एडल्ट क्या है, एडल्ट मैच्योर स्टेज माना जाता है, मैच्योरिटी स्टेज में जब पहुंच जाता है तब उसको हम क्या कहते हैं, एडल्ट कहते हैं। बट उसको इन मॉल्टिंग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, और किसे गुजरना पड़ता है, तो लार्वी को गुजरना पड़ता है। तो वो एक लार्वी तो होगा नहीं, अगर एक होगा तो वो लार्वा हो जाएगा, तो एक तो है नहीं। तो ये सब फॉर्म्स हैं, लार्वी फॉर्म्स, क्योंकि आपका सिलेबस का टॉपिक ही है लार्वल फॉर्म्स इन क्रस्टेशियंस। तो क्रैब्स में क्या हो गया, नोप्लियस, जूई, मेगालोपा, एडल्ट। प्रॉन्स में नोप्लियस, प्रोटोजूई, माइसिस एंड एडल्ट। और तीसरा आपका बर्निकल्स यहाँ पर दिख रहा है, जिसमें अगेन नोप्लियस लार्वल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, सबसे फर्स्ट लार्वल फॉर्म्स मेनली इसी को बोला गया है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा फॉर्म क्या हो गया, सिप्रिस, और उसके बाद तब जाके एडल्ट। तो अब जब ये टिपिकल डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस आपने बच्चों देखा किसका, क्रैब्स का, प्रॉन्स का और बर्निकल्स, ये कुछ 2-3 क्रस्टेशियंस का एग्जांपल मैं लेके आई हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि ये जो नोप्लियस है ये भी एक लार्वी है, जूई भी लार्वी है, मेगालोपा भी लार्वी है। तो ये सब क्या है, ये सब लार्वल फॉर्म्स हैं। तो जब आप थोड़ा सा डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस के बारे में जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन लार्वल फॉर्म्स का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब मैं 1 बाय 1 अब एक लार्वल फॉर्म क्या हो गया, नोप्लियस हो गया, दूसरा क्या हो गया, जूई हो गया, तीसरा क्या हो गया, मेगालोपा हो गया। उसके बाद फिर प्रॉन्स में नोप्लियस कॉमन है, प्रोटोजूई हो गया एक, दूसरा माइसिस हो गया। उसके बाद बर्निकल्स में सिप्रिस एंड एडल्ट हो गया। अब मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी, बहुत ही सिंपलेस्ट डायग्राम और बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज का मैं यूज़ करूँगी। तो सबसे पहला जो आपका लार्वल फॉर्म्स है ये क्या है, नोप्लियस। ऑलमोस्ट जितने भी क्रस्टेशियंस हैं उनमें ये फॉर्म देखा जाता है। तो नोप्लियस कैसा है, इसका अनसेगमेंटेड बॉडी होता है। आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये अनसेगमेंटेड है। एक पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं अपने एंड से, ओवल, दिखने में ये कैसा लग रहा है, ये ओवल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ओवल इन शेप, तो आप अपने एंड से ऐड कर सकते हैं। तो अनसेगमेंटेड बॉडी है। उसके बाद 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस हैं, आप देख रहे हैं 2 ये, 2, 2, 4, 2, 6, 3 पेयर्स हैं जोड़े में, मीन्स 6 अपेंडेजेस होते हैं। और मीडियन आई, ये दिख रहा है यहाँ पर बीच में मीडियन आई होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्ट क्रस्टेशियंस, जैसा कि अभी मैंने बताया कि लगभग मोर और लेस जितने भी क्रस्टेशियंस हैं तो ये नोप्लियस लार्वल फॉर्म सब में पाया जाता है। बाकी ये स्ट्रक्चर हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट, अनसेगमेंटेड बॉडी, ओवल इन शेप, 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस एंड मीडियन आई। कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, यदि आप बुक में या फिर कहीं भी ऑनलाइन रिसोर्स सर्च करने जाएंगे तो ये लार्वल फॉर्म्स दिखने में ही बहुत अजीब सा अटपटा सा टॉपिक लगता है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है। बट मेरा काम ही यही है कि कितना कॉन्सेप्ट को सिंपलेस्ट बनाया जाए, कितना इजी वे में आप उस टॉपिक को समझ सकिए। मेरा काम टॉपिक को कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं है, इसलिए मैं बहुत हार्ड डायग्राम, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं यूज़ करती हूँ, सिंपलेस्ट लैंग्वेज यूज़ करती हूँ, सिंपलेस्ट डायग्राम यूज़ करती हूँ कि हर एक बच्चा उससे लाभान्वित हो सके। तो नोप्लियस का क्या है, अनसेगमेंटेड बॉडी है, किसी तरह का सेगमेंटेशन नहीं देखा जा रहा है, 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस है और मीडियन आई है। एक और पॉइंट आप अपने एंड से ऐड कर सकते हैं, ओवल इन शेप। एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्ट क्रस्टेशियंस। दूसरा लार्वल फॉर्म्स क्या है, मेटानोप्लियस। नोप्लियस एक याद है तो दूसरा मेटानोप्लियस खुद ही याद रह जाएगा।
इसमें क्या होता है कि सेगमेंटेशन यहाँ स्टार्ट हो जाता है, सेगमेंटेशन स्टार्ट्स एंड मोर अपेंडेजेस। यहाँ पर तो आपने 3 पेयर्स, नॉप्लियस में 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस ही देखा, बट इसमें ज़्यादा अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अब देख रहे हैं आप 1 2 3 4 इधर भी है, इधर भी है, तो ऑब्वियस है कि अपेंडेजेस भी ज़्यादा हैं और बॉडी में सेगमेंटेशन भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो डेकापोड्स एंड अदर्स, डेकापोड्स एंड अदर्स 2-3 बार आप सुन लीजिएगा ध्यान से, 2-3 बार कॉपी में लिख लीजिएगा। नहीं लिख सकते हैं तो अपने माइंड में रिकॉल करिएगा, तो सारे नाम अच्छे से क्लियर रहेंगे। तो पहला लार्वल फॉर्म नॉप्लियस, दूसरा मेटानॉप्लियस, तीसरा प्रोटोजुई, प्रोटोजुई, प्रोटोजोआ नहीं, ध्यान रखिएगा, ये लार्वल फॉर्म है प्रोटोजुई। मोर सेगमेंट्स, इसमें और ज़्यादा सेगमेंटेशन देखा जाता है। लार्ज हेड, हेड भी बड़ा पाया जाता है, और स्विमिंग अपेंडेजेस इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मेनी मेलाकोस्ट्रेकन्स, मेनी मालाकोस्ट्रेकन्स, नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, मेनी क्रस्टेशियंस आप याद रख लीजिएगा। हाँ, इसके बॉडी में मेन चीज़ क्या पाए जाते हैं वो याद रखिएगा कि सेगमेंट्स ज़्यादा होते हैं, मीन्स मोर सेगमेंट्स, लार्ज हेड, बड़ा हेड पाया जाता है, और स्विमिंग अपेंडेजेस। एक आध 2 चीज़ें नहीं भी याद होते हैं बच्चों, तो उतना उसके लिए टेंशन नहीं लेना चाहिए, आप सिर्फ जो मेन कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो प्रोटोजुई में क्या है, मोर सेगमेंट्स पाए जाते हैं, लार्ज हेड होते हैं और स्विमिंग अपेंडेजेस पाए जाते हैं, मेनी मालाकोस्ट्रेकन्स हैं। उसके बाद 4th लार्वल फॉर्म्स क्या है, जुई। तो पहला क्या था, नॉप्लियस, दूसरा मेटानॉप्लियस, तीसरा प्रोटोजुई और चौथा जुई। सीक्वेंस में याद रखिएगा तो बिल्कुल याद रहेगा, नॉप्लियस याद रहेगा तो मेटानॉप्लियस याद रहेगा, प्रोटोजुई याद रहेगा तो जुई तो याद रहेगा ही। इसमें क्या है, लार्ज सिफेलोथोरिक्स, इसमें जो है सिफेलोथोरेक्स जो है वो बड़ा पाया जाता है, आप डायग्राम में देख रहे हैं, एंड लॉन्ग स्पाइंस, इसका जो स्पाइंस है देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा स्पाइंस है, लॉन्ग स्पाइंस। और एग्जाम्पल डेकापॉड्स। तो ये 4 लार्वल फॉर्म्स हो गए, नॉप्लियस, मेटानॉप्लियस, प्रोटोजुई एंड जुई। 2-3 बार आप बोलिएगा, रिकॉल करिएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या था, नॉप्लियस में अनसेगमेंटेड बॉडी था, 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस देखा जाता है और मीडियन आई होता है। वहीं मेटानॉप्लियस में क्या होता है, सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है और मोर अपेंडेजेस पाए जाते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। दोनों टर्म क्लियर हो गया। तीसरा हो गया प्रोटोजुई, जिसमें सेगमेंट्स और ज़्यादा पाए जाते हैं और हेड इसका लार्ज होता है, बड़ा हेड पाया जाता है, स्विमिंग अपेंडेजेस होते हैं। उसके बाद जुई में क्या है, लार्ज सिफेलोथोरेक्स। तो हर एक लार्वे में कुछ न कुछ कीवर्ड है। अब कीवर्ड क्या है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, नॉप्लियस में आपको अनसेगमेंटेड बॉडी याद रखना है, मीडियन आई याद रख लीजिएगा और ओवल इन शेप। ठीक है, उसके बाद मेटानॉप्लियस में क्या हो जाएगा, सेगमेंटेशन स्टार्ट्स याद रख लीजिएगा। उसके बाद प्रोटोजुई में क्या हो जाएगा, लार्ज हेड एंड स्विमिंग अपेंडेजेस, और जुई में लार्ज सिफेलोथोरेक्स। तो सिफेलोथोरेक्स क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, एंड लॉन्ग स्पाइंस। कोई डिफिकल्टी। उसके बाद आप आ जाइए 5th लार्वल फॉर्म्स, माइसिस। किसमें देखा गया है, यहाँ देखिए प्रॉन्स। तो अगर मैं ये डेवलपमेंटल सीक्वेंस आपको नहीं बताती तो आप कनेक्ट कर पाते, नहीं कर पाते। तो थोड़ी सी आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे, इस वजह से कुछ स्टार्टिंग पॉइंट में आपको 2-3 चीज़ें बताई जाती हैं ताकि आप उस टॉपिक से अपने आप को कनेक्ट कर पाइए। तो 5वां लार्वल फॉर्म क्या है, माइसिस। इसमें क्या है, स्टॉक्ड आइज, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉक्ड जुड़ा हुआ, यहाँ पर स्टॉक्ड आइज। उसके बाद बायरेमस थोरेसिक अपेंडेजेस। तो कीवर्ड क्या है, बायरेमस, बाय मीन्स 2, तो 2 अपेंडेजेस, 2 बायरेमस थोरेसिक अपेंडेजेस पाए जाते हैं, 2 आर्म्स वाले अपेंडेजेस पाए जाते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल क्या है, श्रिम्प्स एंड लॉबस्टर्स। श्रिम्प्स और लॉबस्टर्स बहुत टिपिकल नाम नहीं है, सिंपलेस्ट नाम है। उसके बाद आ जाइए, डायग्राम यहाँ देख रहे हैं आप, स्टॉक्ड आई शो हो रहा है और बायरेमस थोरेसिक अपेंडेजेस, ये भी सिंपल डायग्राम है। उसका 6 में क्या है, मेगालोपा। मेगालोपा क्या है, ये ट्रांजिशनल स्टेजेस इन क्रैब्स, क्रैब्स में पाया जाता है। यहाँ देखिए क्रैब्स का, इसीलिए मैंने पहले डेवलपमेंटल सीक्वेंस बताया। पहला क्या था, नॉप्लियस, जुई एंड मेगालोपा। तो ये जो मेगालोपा है ये क्या है, ट्रांजिशनल स्टेजेस इन क्रैब्स, याद रखिएगा। और इलोंगेटेड एब्डोमेन, इसका एज सच क्रैब्स का
कुछ खास हमको डायग्राम मिला नहीं तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। उसके बाद आ जाइए सिप्रिस, आपको मिले और आप बना सकते हैं तो आप ज़रूर बनाइएगा अपने नोट्स में। सिप्रिस में क्या है, नॉन फीडिंग बाई वाल्व 2 वाल्व वाले लार्वा होते हैं। किस में पाए जाते हैं, बर्नेकल्स में। यहाँ देखिए ये है डायग्राम, ठीक है। उसके बाद ये 7 हो गया। उसके बाद आ जाइए 8वें में क्या है, फाइलोसोमा। फाइलोसोमा में क्या है, फ्लैट ट्रांसपेरेंट लॉन्ग अपेंडेजेस। ये देखिए फ्लैट बॉडी है, ट्रांसपेरेंट होता है और अपेंडेजेस जो हैं वो लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ठीक है। एक टर्म यहाँ पर याद रखिएगा, रोस्ट्रम भी होता है, एग्जाम्पल लॉबस्टर्स। और 9वां क्या है, एलिमा। एलिमा क्या है, सिमिलर टू फाइलोसोमा। ये बिल्कुल फाइलोसोमा के ही तरह दिखने में लगता है, तो इस वजह से इस दोनों का एक कॉमन डायग्राम है। तो ये ऊपर में रोस्ट्रम है और नीचे में ये वाला स्ट्रक्चर आपका क्या है, टेल्सन। और एग्जाम्पल की कौन सा है, श्रिम्प्स, ठीक है। तो ये जो मेन यहाँ पर इस वजह से हेडिंग दिया हुआ है, मेन लार्वल फॉर्म्स इन क्रस्टेशियंस। और भी 2 4 10 हैं, बट उतना कॉम्प्लेक्स करना ज़रूरी नहीं है। मेरा काम है आपको बच्चों कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। अगर आप और ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं अब इस टॉपिक पे, तो गूगल है, बुक्स हैं बहुत सारे, आर.एल. कोटपाल की बुक भी है, तो आप अपने एंड से भी कुछ 2 4 पॉइंट ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एक्चुअली में इस टॉपिक का क्या डिमांड है, तो आप अपने एंड से अच्छे से नोट्स और ज़्यादा डिटेल में भी बना सकते हैं। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया। बेसिक तो नहीं कहा जा सकता है, अगर आप विथ डायग्राम एक्सप्लेन करिएगा नोट्स में तो अच्छा खासा लेंथ इसमें पाया जाएगा, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन है, 2 घंटे का ही पेपर होता है, तो बहुत ज़्यादा आप नहीं लिख पाइएगा। अगर एक लार्वा का जितना डायग्राम भी मैंने 5 7 आपको बताया है, उतना भी अगर बनाने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। तो अब आप समझ गए, एक बार फिर से मैं पूरा रिवाइज करवा देती हूँ। लार्वल फॉर्म्स जो है क्रस्टेशियंस में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि डिफरेंट लार्वल इस मोल्टिंग स्टेजेस से गुजरता है, तो हर एक लार्वी का अपना सिग्निफिकेंस होता है, हर एक लार्वी का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो क्रस्टेशियंस डिस्प्ले रेंज ऑफ लार्वल फॉर्म्स, आप देख रहे हैं, एक नॉप्लियस हो गया लार्वल फॉर्म, जूई हो गया लार्वल फॉर्म, मेगालोपा हो गया, प्रोटोजूई हो गया, मिसिस हो गया, सिप्रिस हो गया। तो 2 3 बार सुनिएगा नाम तो याद रह जाएगा। उसके बाद दीज फॉर्म्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। ये जो लार्वल फॉर्म्स हैं, एक्चुअली में ये लार्वल फॉर्म्स एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इनका जो एडल्ट स्टेज होगा वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा दिखने में नहीं होता है। जैसे आदमी का बच्चा आदमी के जैसा दिखने में होता है, तो क्रस्टेशियंस में ऐसा नहीं होता। इसी वजह से तो हम पढ़ रहे हैं लार्वल फॉर्म्स इन क्रस्टेशियंस। तो उस डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद लार्वी प्रोग्रेसेस थ्रू सेवरल मोल्टिंग स्टेजेस टू रीच मैच्योरिटी। आप देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट होता है क्रैब्स में नॉप्लियस, जूई, मेगालोपा, देन एडल्ट। तो ये डिफरेंट मोल्टिंग स्टेजेस हो गए। उसके बाद फिर प्रॉन्स में अगेन नॉप्लियस, प्रोटोजूई, मिसिस एंड एडल्ट, और बर्निकल्स में नॉप्लियस, सिप्रिस एंड एडल्ट। तो क्रैब्स, प्रॉन्स एंड बर्निकल्स, ये 2 3 बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाले क्रस्टेशियंस पाए जाते हैं, मेन क्रस्टेशियंस हो गए। नॉप्लियस में क्या था, अनसेगमेंटेड बॉडी, ओवल इन शेप, 3 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस एंड मीडियन आई। एग्जाम्पल मोस्ट क्रस्टेशियंस। दूसरा फॉर्म मेटानॉप्लियस, इसमें क्या होता है कि सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। नॉप्लियस में सेगमेंटेशन नहीं रहता है, इसमें सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और अपेंडेजेस भी आप देख रहे हैं यहाँ पर मोर पाए जा रहे हैं, यहाँ पर 6 ही है, यहाँ पर इससे ज़्यादा हो रहा है। एग्जाम्पल डेकापॉड्स। प्रोटोजोई में मोर सेगमेंट्स, और ज़्यादा सेगमेंट हो जाता है, लार्ज हेड पाया जाता है और स्विमिंग अपेंडेजेस पाए जाते हैं। जूई में लार्ज सिफेलोथोरेक्स, लॉन्ग स्पाइंस, ये सिफेलोथोरेक्स लार्ज आपको नज़र आ रहा है और लॉन्ग स्पाइंस भी है। एग्जाम्पल डेकापॉड्स। उसके बाद मैसिस में स्टॉक्ड आइज, यहाँ देख रहे हैं स्टॉक्ड इसके साथ अटैच्ड है, यहाँ पर स्टॉक्ड आइज पाया जा रहा है। बायरेमस थोरेसिक अपेंडेजेस पाए जाते हैं। तो कीवर्ड क्या है, बायरेमस थोरेसिक अपेंडेजेस। एग्जाम्पल श्रिम्प्स एंड लॉबस्टर्स। उसके बाद मेगालोपा, ट्रांजिशनल स्टेजेस इन क्रैब्स, इलोंगेटेड एब्डोमेन। एग्जाम्पल की बात हो गई तो क्रैब्स में पाया जाता है, क्योंकि मेगालोपा आप देख रहे हैं कहाँ है, हाँ यहाँ क्रैब मेगालोपा। उसके बाद सिप्रिस में नॉन फीडिंग बाइवर्ल्ड लार्वी इन बर्नेकल्स। उसके बाद फाइलोसोमा, जहाँ फ्लैट ट्रांसपेरेंट लॉन्ग अपेंडेजेस है, लॉबस्टर एग्जाम्पल हो गए, और एलिमा सिमिलर टू फाइलोसोमा होता है। तो ये कुछ 8-9 लार्वल फॉर्म्स मैंने आपको क्रस्टेशियंस का एक्सप्लेन किया। बच्चों आप किसी भी कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं,
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में अगर ये टॉपिक है लार्वल फॉर्म्स इन क्रस्टेशियंस, चाहे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में हो या फिर CSJMU में हो या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, कहीं भी हो, तो कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता है, कॉन्सेप्ट सेम ही होता है हर एक जगह। हाँ, एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम मार्क्स अलग हो सकता है, कभी कहीं शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है, कहीं लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जा सकता है, वो एक अलग चीज़ है, बट कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होता है। तो अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है और आपको पढ़ना है तो ये बहुत अच्छे से मैंने पूरा 9 लार्वल फॉर्म्स आपको समझाया, ठीक है। तो ये तो हमारा जो पुराना चैनल चल रहा है साई बेसिक्स जूलॉजी, उस पर हमारा पूरा कोर जूलॉजी टॉपिक चल रहा है। अगर आप सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैंने एक और चैनल ओपन कर दिया है, UPSC जूलॉजी साई बेसिक्स के नाम से। और अगर आप मास्टर्स में हैं और रिसर्च करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो 2-3 लेवल पे एग्जामिनेशन होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। सबसे पहला तो CSIR नेट होता है, बहुत अच्छे से उसमें डेप्थ तक जाके पढ़ना होता है। दूसरा एग्जामिनेशन होता है स्टेट वाइज, सेट के नाम से, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसका लेवल CSIR के कंपैरिजन में थोड़ा लो होता है, बिल्कुल बेसिक से उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो यूपी और बिहार को छोड़ के लगभग जितने भी स्टेट हैं, हर एक स्टेट में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं और हर एक स्टेट में अपने स्टेट के स्टूडेंट के लिए, जिनका डोमिसाइल होता है उनके लिए तो वो एग्ज़ाम होता ही है, प्लस कुछ सीट्स अदर स्टेट वालों के लिए भी होता है। तो ये एग्ज़ाम निकालना ज़्यादा आसान होता है। तो उसके लिए मैंने सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स के नाम से चैनल अलग कर दिया, इसलिए क्योंकि जूलॉजी में कंप्लीट BSc और MSc का सिलेबस बहुत ही लार्ज है, बहुत से पेपर, अगर मैं कम से कम मुझे लगता है 15 से 20 पेपर है टोटल BSc और MSc मिला के, 6 सेमेस्टर BSc में और 4 सेमेस्टर MSc में। तो वहीं पर मैंने स्टार्ट भी किया था लाइफ साइंस पढ़ाना, बट बहुत हौच पौच हो रहा था, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, इस वजह से मैंने चैनल ही ओपन कर दिया। ऑल्दो मेरे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा करना, बट मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, कहीं ना कहीं जाके तो पूरा होगा ही। बट आपकी अगर आप मतलब आपको कहीं से भी बेनिफिट पहुंच रहा है इन सारे वीडियो से, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है बच्चों। तो मैं साइड हो रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।